हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3। पार्ट 1 बेसिक से कुछ क्वेश्चन से, पार्ट 2 में ऐसे क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो काइंडली उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आइए बिना देर किए चैप्टर को शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या दिया है? ए पर्सन बॉट ए हॉर्स एंड ए कार फॉर ₹20,000. He sold the horse at 20% profit and the car 10% loss. In this way he gained overall profit 2%. बहुत अच्छी बात है सर। उसने एक हॉर्स और एक कार दोनों को मिलाकर के खरीदा ₹20,000 में। या तो वो हॉर्स का रेट पूछेगा या तो वो कार का रेट पूछेगा। एग्जाम में जो पूछेगा उसे आप एक्स मान के बना लोगे। फिलहाल मैंने दोनों पूछा है, इसलिए मैं किसी को भी एक्स मानूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने हॉर्स को x रुपए में खरीदा है तो इसे मैं कितने में खरीदूंगा? 20,000 माइनस एक्स में। हॉर्स को बेचने पर क्या होता है? हॉर्स को बेचने पर इसे होता है 20% प्रॉफिट। एंड अगर इसे बेच देता है वो, दैट इज कार को, ही विल गेट ए लॉस ऑफ 10% लॉस एंड ओवरऑल प्रॉफिट हियर इट इज 2% प्रॉफिट। सारा चीज पिक्टोरियल फॉर्म में है, ठीक है। चलिए इसका एसपी अगर हम निकाल लें तो इसका एसपी अगर हम बात कर लें तो x इंटू 120/100। इसका एसपी अगर हम बात कर लें तो 20,000 माइनस x इंटू 90/100। अगर इन दोनों को हम जोड़ लें, दैट इज दिस इज SP1 एंड दिस इज SP2, तो इसी के SP के इक्वल आ जाएगा, दैट इज 20,000 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 100। बस यही चीज करना हमको, इन दोनों को जोड़ के इसके इक्विवेलेंट कर देना है। हंड्रेड 100 कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा? 120x। यहाँ क्या बचा? 9 2 18, 3 and 4 and 1 5, ठीक है। माइनस 90x, यहाँ अगर इंटू कर लीजिएगा तो कितना होगा? 204, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। चलिए यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर x एक साइड है तो दैट इज 30x। इसको उधर लेके चलते हैं, मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। दैट इज 20 माइनस करो कितना आएगा? दैट इज यहाँ से फिर 14 और यहाँ से 2, 30x। तो x इक्वल टू 2 4 1 2 3 और 1 4, 30 से डिवाइड कर दें तो 3 8 1 2 3, दैट इज ₹8,000। अब अगर x किसका वैल्यू है? हॉर्स का, तो इसके लिए वैल्यू होगा 8,000, और 8,000 अगर इससे हम माइनस कर ले तो इसका आंसर होगा 12,000। अब देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या था। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सीपी ऑफ द हॉर्स, दैट इज द सीपी ऑफ द हॉर्स कितना आया मेरे पास? ₹8,000। What about the second question? What is the CP of the car? CP of the car is ₹1,200. सर सेम क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन से अगर बनाते हम तो क्या होता? चूंकि मैंने अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा है नहीं, इसलिए समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए देयर इज अ प्रॉफिट, देयर इज अ लॉस एंड दिस इज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। हॉर्स की अगर हम बात कर ले, एक साइड हॉर्स लिख ली, एक साइड
कार लिख लीजिए। हॉर्स को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का मतलब 120 रुपीज में बेचा है। कार को बेचने पर लॉस हो रहा है 10%, दैट इज 90 में बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना का है? 2 का, दैट इज 102। 120 से अगर 102 गया, मेरे पास कितना बचेगा? 18। और अगर 102 से 90 चला गया, बचेगा 12। यही ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कर लें तो 6 2 जा एंड 6 3 जा। इसी रेशियो में आपको उस जो 20,000 दिया उसको तोड़ देना है। 2 + 3 5, दैट इज 5। यहां कितना है? 20,000। ये हो गया हॉर्स, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? दैट इज 3/5 इंटू 20,000 है ना, दैट इज 12,000, दैट इज द सीपी ऑफ द कार। दोनों मेथड सही है सर, ठीक है। वो प्रॉफिट एंड लॉस का दैट इज लॉन्ग मेथड, एंड ये बनाइएगा आप मिक्सचर एंड एलिगेशन है। एग्जाम में सर आपका टाइम फैक्टर, आपको टाइम बचाना है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये बच्चों वाला प्रोसेस, आप इससे बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे? ए मैन सोल्ड अ बुक in rupees 891 and made a profit of 1/10 of its CP. Find the CP of the book. Very good. प्रॉफिट कमा रहा है कितने का? 1/10 ऑफ CP. वेरी गुड। तो प्रॉफिट इधर रखिए, CP को इधर ले आते हैं हम। तो 1/10, 10 रुपए में खरीद के 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इट मीन्स ही हैज सोल्ड द आर्टिकल इन ₹11 एंड यही 11 आपका दिया हुआ सर 891। क्वेश्चन का डिमांड क्या है सर? CP। CP कितने का इक्विवेलेंट है? 10 का। तो 10 का वैल्यू हम निकाल दें, है ना जी, बिना कोई फॉर्मूला लगाए। 81, दैट इज CP इज 810 रुपीज। बहुत ईजी है सर, बिना किसी फॉर्मूला को रटे। नंबर 17 है, ये देख लेते हैं क्या कहता है आपसे। ए ट्रेडर्स सेल हिज गुड्स एट ₹20% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट इट 10 रुपीज मोर and sold it for ₹70 more, he would have earned a profit of 25%. Find the CP of the goods. सर एक सामान को वो बेचा है 20% प्रॉफिट पर। कहता है कि अगर वो सामान को 10% अधिक में खरीदता और 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता? 25। चलिए हम ऐसा मान लेते हैं, चूंकि मेरा CP ऑलवेज 100 रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज पहला केस में क्या कमा रहा है? 20% का। तो ऑब्वियस सी बात है इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। वेरी गुड। न्यू कंडीशन के हिसाब से CP कितना होगा? कितना इसका CP बढ़ चुका है? 10% मोर, दैट इज नाउ द CP इज 110। अब वो कहता है कि अगर 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% प्रॉफिट होता। ठीक है, P% उसके पास 25 होता, यही ना। तो पहले इसका SP तो निकाल लो सर। तो 110 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, 5 4 2 कितना? 5 5 25, 525 प्लस 2 7, तो 137.5 यही होता है ना। एक सेलिंग प्राइस भी है और एक सेलिंग प्राइस भी है, दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है? दैट इज 17.5 एंड यही 17.5 इज योर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 70। अब आपसे CP पूछा है, CP इज ऑलवेज इक्वल टू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 17.5 गया है डेसिमल। अगर हम इसे काट लें 25 से तो ये जाएगा आपका 4 बार में, ये आएगा आपका 7 बार में। 7 10 जा, दैट इज CP इज योर 400। ठीक है,
कहीं से कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में कमेंट जरूर कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नंबर ये जगह नहीं समझ में आया, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे, 12 pens were sold for rupees 800, thereby gaining CP of 3 pens. Find the CP of 1 pen. Very good. देखिए गेन दिया है ना, दैट इज प्रॉफिट इक्वल टू, हम मेरे पास फॉर्मूला क्या था, SP माइनस CP। यहां प्रॉफिट इक्वल टू क्या दिया है, CP ऑफ 3 पेन्स। वेरी गुड। और बेचा कितना है, 12 पेन्स। सर अगर 12 पेन्स बेचा है तो 12 पेन्स उसको खरीदना भी है, दैट इज SP ऑफ 12 पेन्स माइनस CP ऑफ 12 पेन्स एंड दिस इज इक्वल टू 1800। चलिए आइए CP को एक साइड ले आइए, ये 12 इधर आएगा तो हो जाएगा 15, दैट इज CP ऑफ 15 पेन्स इक्वल टू SP ऑफ 12 पेन्स इक्वल टू ₹800। देखिए 15 पेन खरीदा है 1800 में एंड 12 पेन भी बेचा है 1800 में। द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज द CP ऑफ 1 पेन। अब सर इन दोनों का इक्विवेलेंट कर लो, अगर 15 पेन की कीमत 1800 रुपये है तो CP ऑफ 1 पेन क्या करेंगे हम, जस्ट वी हैव टू डिवाइड 1800 बाई 15 12 या 118, ठीक है, दैट इज 120। एक पेन का CP कितना होगा, 120 रुपीज़। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर, देयर वुड बी अ गेन ऑफ 25/2% ऑन इट। वेरी गुड। एक आर्टिकल को बेचा है, उसको लॉस हो गया है 10% का, इसका मतलब वो 90 रुपीज़ में बेचा है। कहता है कि अगर वो 9 रुपये और अधिक में बेचता तो उसे प्रॉफिट कितना होता, 25/2%, दैट इज अब वो कितने में बेचेगा, 25/2 दैट इज 12.5। इसका मतलब वो बेचेगा अब 112.5 रुपीज़ में। यहाँ पर डिफरेंस सर कितना का है, यहाँ 12 और यहाँ 10, दैट इज 22.5 का डिफरेंस है एंड यही डिफरेंस आपका इक्वल है 9 रुपीज़ के। आपसे क्या पूछा है, CP, एंड CP इज नथिंग बट द 100 कितना 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.5 10 25 से अगर हम ये कर लें तो 9 बार में 4 बार में एंड द CP इज ₹40। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है राज सोल्ड अ वॉच एट अ गेन ऑफ 8%, इफ ही हैड सोल्ड फॉर ₹75% मोर, द गेन वुड बी हैव बीन 14%, फाइंड द। ठीक है, 8% प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 108 पे बेचा है। कहता है कि अगर वो 75 रुपीज़ और अधिक में बेचा होता, द गेन वुड हैव बीन 14%। अगर 14% होगा इट मीन्स कि 1140, व्हाट इज द डिफरेंस, 6, एंड दिस 6 इज इक्विवेलेंट टू ₹75। अगर क्वेश्चन का डिमांड CP है, पहला क्वेश्चन क्या है, द CP ऑफ द वॉच, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 100। ठीक है, कितना 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, ठीक तो था। हाँ, तो अगर 3 से कर ले तो 3 2 जा एंड 25 जा, the CP of the article is 1250 and the second question, for what value he should sell the watch in order to get a profit of 16%. Very good. 6 equal to 75। अब आपसे क्या पूछा है, 16%, it means we have to find the value of
116। सर ये आपके हवाले हम छोड़ने वाले हैं, डिवाइडेड बाय 6। जो भी कैलकुलेट करके आएगा दैट विल बी योर आंसर। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया है? ए मैन बॉट ए नंबर ऑफ टॉफीज 3 for a rupee and an equal number at 2 for a rupee. At what price per dozen he should sell them to make a profit of 20%? देखिए एक आदमी कुछ टॉफ़ी खरीदता है, कितना टॉफ़ी खरीदा है ये डेटा नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है कि 1 रुपये में 3 टॉफ़ी पहली बार में। दूसरी बार में क्या दिया है, जितना टॉफ़ी पहले खरीदा था उतना ही टॉफ़ी इस बार भी खरीदा है, लेकिन इस बार रेट क्या है, इस बार है 1 रुपये में 2 टॉफ़ी। अब वो चाहता है 1 दर्जन को कितने में बेचे कि उसे प्रॉफिट कितना हो, 20% का। वेरी गुड। देखिए पहले का क्या दिया है, 3 पीस टॉफी का दाम 1 रुपया, और नेक्स्ट वन 2 पीस का रेट भी 1 रुपया। वेरी गुड। देखिए सर 12 उसको बेचना है ना, तो 6 ये खरीदवा देते हैं, 6 ये खरीदवा देते हैं, 12 हो जाएगा। ये 6 पीस होने के लिए इसको इंटू कितना करेंगे, 2 से, और इसको इंटू 3 से। तो 6 पीस ये खरीद लिया कितने रुपए में, 2 रुपए में, एंड 3 2 6 पीस ये खरीद लिया 3 रुपीज में। मतलब टोटल 12 पीस का सीपी कितना हो गया सर, 5 रुपए में उसने खरीद लिया है। 1 दर्जन हो गया ना, 1 दर्जन का 5 रुपए। अब वो चाहता है बेचना विद कंडीशन कि ही विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बहुत अच्छी बात है, हमको एसपी ही निकालना है ना। ये 12 पीस का रेट बढ़ेगा क्या, 5 इंटू 120/100, 5 टाइम्स 6 टाइम्स। अगर वो 6 रुपए में करके दर्जन बेचता है तो वो प्रॉफिट कमाएगा 20%। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म होता है। 3 पार्ट में मैंने ये वीडियो बनाया है, सारे वीडियो को देखिए। कहीं से कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछिए। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।